ओके स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इसमें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना जानने और समझने और पढ़ने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ लुक इट हियर। आज हम डील करेंगे किसको? वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क इज़ सेड टू बी डन Work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves through some distance. Very important term क्या है? some distance। अगर ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्टेंस मूव नहीं करती, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। क्लियर है? यदि ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया, यानी अगर उसमें फोर्स लगी और कोई डिस्टेंस वो मूव नहीं किया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं दिखाया, इसका मतलब कि वर्क नहीं हुआ। सही है? नाउ यानी कि वर्क के लिए ज़रूरी है कि फोर्स हो और फोर्स के डायरेक्शन में क्या मिले? डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, इसके बाद अगला टर्म हम लोग क्या सीखते हैं? अगला टर्म ये है कि दस वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी ओनली इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि ये दो ऐसी क्राइटेरिया है, अगर फॉलो होती है तो इसका मतलब वर्क हो जाएगा। वर्क क्या होगा? डिफाइंड हो जाएगी। और वो चीज़ें क्या हैं? पहली पॉइंट है ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पर क्या लगना चाहिए? फोर्स। विदाउट फोर्स वी कांट इमेजिन वर्क। सही है? नाउ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लिसन हियर, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लिसन स्टूडेंट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। सो स्टूडेंट, आइए समझ लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये सरफेस हुआ, एक सरफेस हमने इमेजिन कर लिया ऐसे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखी, इसे मान लेते हैं कोई बॉक्स होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बॉक्स है। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, सही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से कहाँ पहुँच गया? पोजीशन बी पर आ गया। तो जिस पोजीशन पे पहुँचेगा, दैट मीन्स कि साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या कर गया? मूव कर जाएगा। साथ में क्या होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करेगी। यही बात तो यहाँ कही जा रही है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, क्लियर, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वर्क के, लेकिन कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स डील कर लिए जाते हैं। जैसे कि एन इंजन पुल्स अ ट्रेन। इतनी बड़ी ट्रेन को इंजन क्या कर रहा होता है? खींच रहा होता है। नाउ ए मैन गोज़ अप अ हिल। ए मैन गोज़ अप ए हिल, जैसे आदमी ऊपर यानी किसी पहाड़ी पे चढ़ रहा होता है तो भी उसे वर्क करना होता है। खैर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन। मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ कि वर्क इज़ सेड टू बी डन। वर्क तभी माना जाएगा जब फोर्स हो और फोर्स के ही डायरेक्शन में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। यदि इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होता है, डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से यदि कोई भी एक एब्सेंट होता है तो वर्क नहीं होगा। भले ही आप फिज़िकली वर्क करते हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा। नाउ अब अगला टर्म क्या है? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो अगले टर्म में हम लोग क्या समझने वाले हैं? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो ये क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आई बात? मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, यानी हम वर्क का मेजरमेंट कब कर रहे हैं? व्हेन फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिगर में देखिए,
क्या हो रहा है यहाँ पे फिगर में, एज शोन इन द फिगर। देखिए आपने ये फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे, ये बॉक्स हो गई, बॉक्स पे फोर्स लगा और फोर्स के डायरेक्शन में हमें क्या मिला, एक डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्टेंस हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही, ये जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा ऑब्जेक्ट, वो फोर्स के ही डायरेक्शन में कर रहा है। इसीलिए ये जो लाइन, डॉटेड लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना ही ज़रूरी है, डिस्प्लेस होना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे फोर्स भी रहा और डिस्प्लेसमेंट भी रहा, डिस्टेंस भी हुआ, दैट मीन्स वर्क होगा। तो वर्क क्या मिला यहाँ पे, ए फोर्स वेक्टर एफ डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन। आपने ध्यान दिया इस बात पे, लाइन ऑफ एक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा तो लाइन ऑफ एक्शन के ही डायरेक्शन में होगा। लोकेट हियर, ये फोर्स लगा, सही है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ये भी सही है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में हुआ। सो यस पैरेलल टू द, दैट मीन्स कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल है किसके, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के। सो तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही है। तो वर्क कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसका जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी क्या है कि वर्क इज इक्वल टू हमें मिलता है कैसे, फोर्स और डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिसन वंस अगेन, फोर्स होना चाहिए और इनटू क्या करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो फाइनली हमें फार्मूला क्या मिला, W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये तो वर्क का मेजरमेंट हुआ कब, जब फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। लुक इट हियर इन दिस फिगर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात किसकी करेंगे, एक स्पेशल केस ऐसी भी हो सकती है कि ज़रूरी थोड़े है कि हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। लिसन हियर, आप एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि सपोज़ करिए फर्श पर एक गेहूं का बोरा भर करके रखा हुआ है और जब आप उसे खींच रहे होते हैं तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं किसी एंगल पे, और बोरा क्या होता है, फर्श पे सरक रहा होता है। तो अब इस तरह से हम लोग अगला टर्म क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो मेरा एग्जांपल यदि आपके समझ में आया होगा तो ये बात पूरी क्लियर हो गई कि आपने फोर्स तो किसी डायरेक्शन में लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस नीचे की तरफ, यानी फर्श के अलोंग क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस तरह से जो एंगल बना डिस्प्लेसमेंट, लुक इट हियर, ये जो एंगल है, ये जो एंगल हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल क्या है, थीटा है। सो इस वजह से ही यहाँ पर हेडिंग में क्या रखा जा रहा है, इंक्लाइंड वैल्यू, इंक्लाइंड प्लेस की जा रही है। समझ में आई बात। लेकिन वर्क का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, वर्क का डेफिनेशन कहता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वर्क तभी कैलकुलेट मानेंगे जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का एक कंपोनेंट यानी कि F cos थीटा, सही है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट क्या हो गया, F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या कर गया, ट्रेवल कर गया। फोर्स अपनी डायरेक्शन में ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा वहाँ हमें कोई फोर्स का एक कंपोनेंट लेना होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये कंपोनेंट आते कैसे हैं, ज़रा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में एंगल थीटा और ये वैल्यू है F, मान लेते हैं A, B एंड C, सही है। तो आपसे कहा जाए कि अगर बेस की वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, F है। सो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F cos थीटा। और अगर मैं आपसे कहूँ ज़रा BC की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BC अपॉन F। तो BC इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी F साइन थीटा। तो
तो ये जो एफ कॉस थीटा है वो कौन सी वैल्यू हो गई, ये वाली एफ कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई, एफ साइन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट। तो एफ की हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या हो गई, एफ कॉस थीटा, और एफ की वर्टिकल वैल्यू क्या हो गई, एफ साइन थीटा। सही है। तो इस तरह से हमें एक कंपोनेंट मिला जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हुआ। सो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, बाय द डेफिनेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हम बनाएंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस बाय द डेफिनेशन। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, और इसे हम लोग फिजिकल फिनोमिना में वेक्टर प्रॉपर्टी से क्या लिखा जा सकता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट एस। क्लियर। यहाँ जो ये डॉट है वो एक स्पेशल टर्म है जिसके बारे में ये कहते हैं कि वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट। ये जो सिंबल यहाँ बनाया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट क्या कहा जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और फोर्स भी एक वेक्टर हुआ, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। सो इस तरह से जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो वर्क को हम क्या कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से कि वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट करेंगे और एक अच्छा सा सुंदर सा लेक्चर बनाएं। ओके, थैंक यू।